ओके, सो अब टी आई एफ आर जी एस जो 2026 का एग्ज़ाम होता है उसका आई पी एच डी का जो 5 मार्क्स का पार्ट है वो पूरा सोल्यूशन देखते हैं। और ये मतलब पी एच डी वाले भी देख सकते हैं, मतलब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हर कोई ये देख सकता है। मतलब आई पी एच डी का मतलब ये नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली एक स्लाइडिंग लैडर प्रॉब्लम है। क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत फेमस है ये स्लाइडिंग लैडर प्रॉब्लम, मतलब बहुत लोगों ने ये सब क्या होगा। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ एल है, जिसका एक एंड यहाँ पर ए है और दूसरा एंड यहाँ पर बी है। तो यह मतलब एक वॉल पे लीन है, वॉल पे टिका हुआ है, और इनिशियली कुछ एंगल थीटा वन है, ठीक है, विथ द वॉल। नाउ इट स्टार्ट स्लिपिंग, तो ये स्लिप करना स्टार्ट करता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट ए, मतलब ये अपर पॉइंट का स्पीड ए क्या होगा। व्हेन द लैडर्स एंगल विद द वॉल इज थीटा टू, मतलब ये स्लिप करते करते ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर थीटा वन कन्वर्ट होके थीटा टू हो जाएगा एक मतलब लेटर टाइम में। तो फ्रिक्शन इग्नोर करने को बोला है, और मतलब उस जब थीटा टू हो जाएगा वो एंगल, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेता हूँ। तो पहले कुछ ऐसा था, थीटा वन और बाद में थीटा टू। तो इनिशियली इनिशियली जब थीटा वन था ना, तो टोटल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन पे क्या था, हमें सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए लेटर टर्म में। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास था इसका, और ये वाला जो लेंथ था ये एल बाई टू था, और ये वाला लेंथ भी जो था वो एल बाई टू था। ठीक है, तो ये सिंपली एल बाई टू कॉस थीटा था। ठीक है, इसका हाइट, वो सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो मतलब इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी था वी इनिशियल, वो एम जी एल बाई टू कॉस थीटा वन था। मतलब ये आपका इनिशियल एनर्जी था। ई आई इज इक्वल टू वी आई, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जब स्लीप करना स्टार्ट करेगा तब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। मतलब कुछ एक आर्बिटरी एंगल आप थीटा मान लो, उस आर्बिटरी एंगल में आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए बहुत लोग बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करते हैं, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ के भी करते हैं। तो मुझे जो सबसे मतलब मैं आज तक करता आया हूँ वो ये है कि मतलब अब एक्स एक्स नहीं, इसको आप एल एल नहीं, एस मान लो। एस डिस्टेंस पे डी एस, एल एक गिवन है, तो इस डिस्टेंस पे एक डी एस स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस डी एस एलिमेंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब हाइट और एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, और डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकालो इस पॉइंट का, इस डी एस स्मॉल एलिमेंट का, और फिर इसके ऊपर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ताकि टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। तो देखिए इस जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस साइन थीटा होगा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा l माइनस एस, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये l माइनस एस है, तो l माइनस एस कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली x डॉट एंड y डॉट निकालना है। यहाँ पर s को कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है, l माइनस एस ये तो सेम है, मतलब ये बस थीटा के ऊपर डिफरेंशिएट होगा, ये कॉस थीटा थीटा डॉट होगा, साइन थीटा थीटा डॉट होगा। ठीक है, तो माइनस हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ रो, रो इज सिंपली एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, हाफ रो वी स्क्वायर डी एस। मतलब सिंपली मैं कर रहा हूँ हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, डी एम को रो डी एस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये वी स्क्वायर है ये वी आपका हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, और एक्स डॉट क्या होगा, एक्स डॉट होगा आपका, मैं लिख ही देता हूँ, एक्स डॉट होगा एस कॉस थीटा थीटा डॉट, और वाई डॉट क्या होगा, वाई डॉट आपका होगा एल माइनस एस साइन थीटा, तो प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, बट मैटर नहीं करता क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा।
तो इन दोनों को आप एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करोगे, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, मतलब आपको कुछ ऐसा इंटीग्रेशन दिखने को मिलेगा, एस डी एस जीरो टू एल, एस स्क्वायर डी एस जीरो टू एल, ये सब टर्म आपको मिलेंगे। तो ये सब आपको इंटीग्रेट करना होगा। ए एल स्क्वायर बाई टू आएगा, ए एल क्यूब बाई थ्री आएगा, ये सब आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप ये सब फाइनली कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, अ, ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो एनर्जी हो गया वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मतलब 1/6 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस, जब थीटा पोजीशन में है तो सेंटर ऑफ मास तो एल बाई टू पे ही है, मतलब एल बाई टू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियली थीटा वन था और थीटा एंगल पे थीटा हो जाएगा, तो ये एम जाई एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे आपका टोटल एनर्जी हो गया। और इनिशियली आपका टोटल एनर्जी क्या था? इनिशियली आपका टोटल एनर्जी था एम जी एल बाई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा वन, राइट। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या मांगा है? क्वेश्चन में मांगा है जब थीटा वन से थीटा टू होगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। ये पॉइंट ए है, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हाइट है? इस पॉइंट का वेलोसिटी, मतलब ये इस नीचे, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह है और इस पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर आप इसको इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट इसका है एल कॉस थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये क्या हो जाएगा? ये एल साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, यही आपका वी ए होगा। अब अगर आप थीटा टू पॉइंट के वेलोसिटी कैलकुलेट, मतलब थीटा जब थीटा टू है तो ये एल साइन थीटा टू इंटू थीटा डॉट हो जाएगा। थीटा डॉट आप कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन से। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 3gl कॉस थीटा वन माइनस ये थीटा थीटा टू हो जाएगा क्योंकि हम थीटा टू पॉइंट में निकाल रहे हैं, तो ये कॉस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। तो मतलब ज़्यादा टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, करने लायक था, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करना है कि कैसे करना है। तो मतलब मैं इसको मानूंगा कि बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। मैं इसको मतलब मॉडरेट टू टफ के अंदर ही रखूंगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एक जेई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब जेई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन नॉर्मल बीएससी के बच्चों के लिए टफ टफ ही था, ठीक है। तो ये देखिए मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस आर ये जो रेडियस आर का एक मेटेलिक रिंग है, पुश्ड इनटू ए रीजियन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, शेडेड रीजियन विद ए कांस्टेंट स्पीड v एज शोन इन द फिगर। ये v वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है। ये रेजिस्टेंस पूरा लूप का दिया हुआ है आर, कैपिटल आर। सो बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स वन नीड्स टू अप्लाई ऑन द लूप टू मेंटेन इट्स स्पीड, मतलब आपको मतलब ये जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब करंट फ्लो स्टार्ट होगा तब आपको पता है कि मतलब जो, अगर एक मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर एक मतलब कहाँ गया, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर एक कुछ रॉड है जिसमें आई करंट पास हो रहा है, ठीक है, और ये कुछ वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका लेंथ एल है, तो मतलब इसके ऊपर जो उल्टा साइड में फोर्स लगता है वो बी आई एल होता है, मतलब आई डी एल क्रॉस बी, ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मतलब आपको मेंटेन करना है, मतलब सेम वेलोसिटी मेंटेन करना है, तो आपको मतलब उतना अमाउंट का फोर्स एक्स्ट्रा आपको लगाना होगा एक्सटर्नली टू मेंटेन द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब यहाँ पर इसका ये डिस्टेंस डी है, मतलब इतना रीजन कवर हो चुका है, ये जो ब्लू वाला रीजन है इतना रीजन जा चुका है ये रिंग, उस मोमेंट में आपको कितना फोर्स लगेगा ताकि वी वेलोसिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो सिंपली आपको वो जो आई डी एल क्रॉस बी है वो आपको निकालना होगा, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट मतलब नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि सिचुएशन क्या है।
सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये शायद डी था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये डी था, ये डी था, ये आर था, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना ये कवर हो चुका है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है। तो ये एक लूप है जहाँ पर ये एक स्मॉल डीएल है, ये एक स्मॉल डीएल है, ये एक स्मॉल डीएल है, ठीक है। तो देखिए जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, एक रॉड के लिए, मतलब एक रॉड अगर सिंपली ये सर्कुलर नहीं होता, एक स्ट्रेट रॉड होता है, वो क्या होता है, एल डॉट वी क्रॉस बी होता है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो स्ट्रेट रॉड नहीं है, तो ये स्मॉल डीएल के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब भी इस डायरेक्शन में है, बी यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट कर रहा है, मतलब अगर ये ए आपका मान लीजिए वाई डायरेक्शन है, और ये पीछे के डायरेक्शन में बी है, मतलब एक्स है, तो वाई क्रॉस वी क्रॉस बी मतलब वाई क्रॉस माइनस एक्स कुछ माइनस जेड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए डीएल हर पॉइंट में थोड़ा सा कर्व कर रहा है, मतलब हर स्मॉल डीएल का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब इस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये जब इस तरफ मतलब डीएल अब घूम रहा है इस तरफ, इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब यहाँ होगा वर्टिकल होगा। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट लोगे, मतलब भी क्रॉस बी है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में और माइनस जेड में, अब देख लेना। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट लोगे आप जेड डायरेक्शन के साथ मान लो, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कोई काम नहीं है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट का काम है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा भी लूप हो, मतलब मान लीजिए ऐसा एक लूप है जो कि कंप्लीट लूप मतलब कंप्लीट नहीं है, और इसके अंदर आपको मतलब डी एल डॉट वी क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ये जो नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यही आपका इफेक्टिव एल होता है। ये जो मैंने एल डॉट वी क्रॉस बी लिखा था ना, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सिंपली एल होता है, बाकी का कोई काम नहीं होता, बाकी सारा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना दो पॉइंट्स के बीच, यही होगा आपका इफेक्टिव एल, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है, 2 × √r² - d², ठीक है। तो आपका ईएमएफ हो जाएगा 2 × √r² - d² × वी बी, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो देखिए ईएमएफ आ गया, मतलब आपका सिंपली करंट आ जाएगा, डायरेक्ट करंट लिख देते हैं, I = E/R। आई आपका मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको लगना है फोर्स, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं करंट का डायरेक्शन उतना नहीं देखा मैंने, बट मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब मैं अभी मान रहा हूँ, शायद उल्टा भी हो सकता है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो पूरा लूप में ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स है वो बस इस रीजियन के लिए लगेगा, है ना, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड बस इसी रीजन में प्रेजेंट है, बाकी रीजन तो भी अंदर गया ही नहीं, बस यही रीजन अंदर गया है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बस इस रीजन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, आई डी एल क्रॉस बी, राइट। तो देखिए अब इस वाले यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लीजिए, मतलब अब थीटा डिस्टेंस पे अब डी थीटा एक मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए थीटा डिस्टेंस पे कुछ डी थीटा है, ये वाला आप डी एल है, और यहाँ पर भी आप थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा सेम मतलब मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी एक डी एल है, ठीक है, ये भी थीटा है। तो ये डी एल क्या है, डी एल इस डायरेक्शन में है, डी एल यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और डी एल क्रॉस बी तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो डी एल क्रॉस बी कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगा, सॉरी यहीं पर उल्टा होगा शायद, पर जो भी हो, ठीक है। और डीएल क्रॉस भी मान लीजिए यहीं पर है, ठीक है। तो ये मतलब मैम ये बोल रहा हूँ कि एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, डीएल क्रॉस बी मतलब डीएल के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब सिंपली आपका जो कंपोनेंट होगा ना, मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रह जाएगा, ठीक है।
तो साइन कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो अगर आप इंटीग्रेट करोगे कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर ये वाला मतलब ये जो पार्ट है ये अगर आप थीटा मान लो, ये वाला आप थीटा मान लो, ठीक है। तो आर साइन थीटा मतलब कॉस थीटा डी थीटा को आप इंटीग्रेट करोगे कॉस थीटा डी थीटा, तो वो तो आपको साइन थीटा देगा। मतलब जीरो टू थीटा यहाँ पर मतलब माइनस थीटा टू प्लस थीटा, ये वाला थीटा नॉट मान लो आप, ये जो डी के साथ बना रहा है वो थीटा नॉट मान लो, तो माइनस थीटा नॉट टू प्लस थीटा नॉट मतलब टू साइन थीटा नॉट आपको देगा, ठीक है, टू साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो टू साइन थीटा नॉट आर साइन थीटा नॉट है, मतलब टू आर साइन थीटा नॉट देगा। तो यहाँ पर देखिए आई ऑलरेडी ये वाला था, ठीक है, उसके साथ एक टू आर साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू इंटू सॉरी टू इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही तो आर साइन थीटा नॉट है, ठीक है। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट डी है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर था, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक टू ऑलरेडी था, यहाँ पर एक टू ऑलरेडी था है। तो फोर बी वी स्क्वायर बाई आर ऐसा कुछ होगा शायद, सॉरी बी स्क्वायर भी होगा, बी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, कुछ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब देख लेना, तो मेनली आपका कंसेप्ट यही है, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा, और आर स्क्वायर को आप कमन कमन ले लोगे यहाँ पर, मतलब ब्रैकेट में ले लोगे, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी था, आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स है, प्रॉपर लेंथ एल है, जो नेबरिंग ट्रैक्स मतलब ये ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ओ दिया हुआ है जो कि दोनों ट्रेन का स्पीड वी नोट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो में इसका फ्रंट एंड और इसका फ्रंट एंड एक साथ है, ठीक है, ये ओ ने देखा है। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ए ट्रेन इंजीनियर सिटिंग एट द फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन है, मतलब यहाँ पर एक इंजीनियर फ्रंट एंड में बैठा हुआ है, उसके लिए व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पासिंग बाई ऑफ द फ्रंट एंड बैक ऑफ द ट्रेन टू, मतलब यहाँ पर जो इंजीनियर बैठा हुआ है उसके लिए इसका फ्रंट एंड टी इक्वल टू जीरो में फ्रंट एंड है, तो बैक एंड जब इसको पास करेगा, मतलब इसके फ्रंट एंड को जब इसका बैक एंड पास करेगा तो कितना टाइम पास होगा, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है और वी रिलेटिव निकालना है, और दोनों का डिफरेंस करना है कि रिलेटिविटी में आपको क्या होता है। रिलेटिविटी में अगर आप मान लो मतलब ये वाला अगर मान ले कि ये स्टैटिक है और ओनली ये मूव कर रहा है, तो इसके लिए वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव आपका सिंपली होता है टू वी डिवाइडेड बाई वन प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है एल बाई गामा, ठीक है। तो गामा क्या होता है, वन बाई रूट अंडर वी रिलेटिव स्क्वायर, मतलब ये जो वी रिलेटिव था, वी रिलेटिव स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वी रिलेटिव जो है, यहाँ पर फोर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये वाला आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टू वी इंटू सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, वी रिलेटिव है ये वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका एल बाई टू वी इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली कर मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये करने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही मतलब आइडियल प्रॉब्लम है, मतलब लैग्रेंजियन में आप स्टार्टिंग में जाओगे तो हर एक चैप्टर में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको।
ठीक है, तो ये भी करने लायक क्वेश्चन था। मैं फिर भी एक बार आपको डेरिवेशन स्केच आपको दिखा देता हूँ। मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा, आपको बस दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप x1 मान लीजिए और मे बी x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ये थीटा है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो m ब्लॉक है और ये मान लीजिए m ब्लॉक है, तो m के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? m के लिए काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। और ये जो m है इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम एक्स डॉट प्लस वाई कॉस थीटा, मतलब वाई डॉट कॉस थीटा हो जाएगा, हॉराइजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, लाइक सो वाई डॉट साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया हाफ एम प्लस एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम एक्स डॉट वाई डॉट कॉस थीटा। ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है एम जी वाई साइन थीटा, राइट। तो आप लैग्रैंजियन लिखोगे और फिर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, तो एक्स पे रिस्पेक्ट में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एक्स पे रिस्पेक्ट में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन एम वाई डबल डॉट कॉस थीटा प्लस जीरो, मतलब इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और फिर डी डी टी करोगे। ठीक है, और ये वाला तो एक्स का इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। और अब जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये ध्यान रखना, ये v वाला टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स डबल डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करके आप सिंपली एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट दोनों निकाल सकते हो। एक्स डबल डॉट मतलब इस वाले का एक्सलरेशन, वाई डबल डॉट मतलब इस वाले का एक्सलरेशन। ठीक है, तो वही आपको निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, तो ये करने लायक था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी करने लायक ही था, मैं बोलूँगा। मतलब कुछ लोग केमिकल पोटेंशियल को देख के मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है कि जब केमिकल पोटेंशियल दिया होता है तो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो इनके लिए तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं डायरेक्ट मतलब इसमें कर मतलब सॉल्व करने लायक भी कुछ था नहीं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपका हो जाएगा। आपका मतलब क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप खुद भी ट्राई करना इसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल रहा है कि साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल व्हिच कैन ऑक्यूपाई ए क्वांटम स्टेट 0, 1 और 2 पार्टिकल्स। तो क्वांटम स्टेट का एनर्जी क्या है? ओमेगा है। और कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है? एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ द स्टेट, मतलब एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द स्टेट, ऑक्यूपेंसी नंबर ऑफ एन, मतलब एन पूछा है, एवरेज एन एट टेम्परेचर टी एंड केमिकल पोटेंशियल मीन। ठीक है, तो ये आपका पूछा है उन्होंने। तो देखिए, अगर जीरो पार्टिकल रहा है तो ये तो सिंपली एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। अगर वन पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा? ई माइनस म्यू हो जाएगा। अगर टू पार्टिकल है, मतलब यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ था एनर्जी, तो ओमेगा माइनस म्यू, टू इंटू ओमेगा माइनस म्यू हो जाएगा। तो जो जेड है, जेड क्या है? वन प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ओमेगा माइनस म्यू प्लस ई टू दी पावर माइनस टू बीटा ओमेगा माइनस म्यू। तो यही आपका जेड है। एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर क्या है? देखिए, जीरो पार्टिकल जब है, जीरो इंटू ई टू दावर माई बीटा जीरो मतलब वन, मतलब जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इंटू ई टू दावर माइनस बीटा इंटू ओमेगा माइनस म्यू प्लस टू इंटू ई टू दावर माइनस टू बीटा ओमेगा माइनस म्यू, राइट, डिवाइडेड बाई जेड, ई टू दावर माइनस बीटा ओमेगा माइनस म्यू प्लस ई टू दावर माइनस टू बीटा ओमेगा माइनस म्यू, राइट। अब इसको ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तभी आपका मतलब जो डिजायर्ड इक्वेशन है
मतलब ऑप्शंस के फॉर्म में ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सिंपली ई टू द पावर टू बीटा ओमेगा माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको ई टू द पावर टू बीटा ओमेगा माइनस म्यू से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी करने लायक ही था। अच्छा, ये वाला देखिए, आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही इजी था एक्चुअली। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के पढ़ लोगे ना, तो मतलब इजीली हो जाएगा। ये वाला करने लायक था, बिल्कुल करने लायक था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या गिवन है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना खुद से। वहाँ पे बोला है क्या कि ये एक टीवी डायग्राम है, मान लो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पर कुछ एक टेम्परेचर टी एच पे है और वॉल्यूम वी वन पे गैस है, जहाँ पर इन लोग आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करके वी टू लेके गए हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम रख के टेम्परेचर डिक्रीज करके टीसी पे ले गए हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर जो टीसी है, और फिर एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करके, मतलब कुछ एक कार्व होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कुछ एक होगा जो भी हो, फिर से स्टेट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करके यहाँ से यहाँ ले गए हैं। तो पूछ रहा है कि सिस्टम का एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का तो कोई काम नहीं है, इसके लिए तो डी क्यू जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट का कोई काम ही नहीं है। आपको सिंपली ये वाला और ये वाला पार्ट के लिए देख रहा है, जो कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब सिस्टम को हीट दिया गया है, सिस्टम के अंदर हीट गया है। ठीक है, तो इसको आप अगर डी क्यू वन मान लो, डी क्यू वन इज इक्वल टू डी यू वन प्लस डी डब्ल्यू वन। अब डी यू वन तो जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन आपको पता होता है क्या होता है, यही होता है सिंपली आपका वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हीट अंदर गया है सिस्टम के अंदर, ये आपको पता चल गया। अब इस वाले प्रोसेस में देखिए, यहाँ पर तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब डी डब्ल्यू तो ज़ीरो है, मतलब डी डब्ल्यू टू मान लो इसको, तो ज़ीरो है। तो जो टेम्परेचर बाहर गया है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर सिस्टम से बाहर गया है। अब कितना गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम में है, तो मतलब आपका सी वी आ जाएगा, सी वी इंटू टी एच माइनस टी सी। ये अमाउंट ऑफ हीट आपका बाहर चला गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला कितना अंदर आया है आपको मिल गया, कितना बाहर गया है आपको मिल गया, और ये इस वाले प्रोसेस में तो ज़ीरो है। तो सिंपली आपका ईटा इज इक्वल टू वन माइनस डी क्यू वन बाई डी क्यू टू हो जाएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मैंने प्लॉट करके देखा था तो हो रहा था, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं, मतलब कुछ मैथमेटिक्स का कुछ शायद कुछ थ्योरम वगैरह काम में आएगा, तो ये मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मतलब आपको मतलब थोड़ा मतलब इंट्यूशन से भी सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट तो नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इज इन नियर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये सैटेलाइट है जो कि अर्थ को सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड कर रहा है। तो क्या है, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 100 मिनट्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये 550 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ के लाइट से अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इट कैन रिजॉल्व द ग्राउंड विथ 0.5 मीटर। मतलब इसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो मीटर में गिवन है, जो कि 0.5 मीटर है। ठीक है, द मिनिमम डायामीटर ऑफ द मिरियर ऑन द सैटेलाइट शुड बी क्लोजेस्ट टू। तो इसका जो मिनिमम डायामीटर है जिससे ये अर्थ के दो पॉइंट को रिजॉल्व कर रहा है, वो क्या है। ठीक है, तो ये अर्थ का मास और रेडियस भी दिया दिया गया है, जो कि एक काइंड ऑफ हिंट है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट अच्छे से पहले, और फिर तो मतलब कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखिए बात क्या है, बात है रेजोल्यूशन पावर क्या होता है। मान लो अर्थ से आप एक टेलीस्कोप लगा के दो मतलब स्टार को देख रहे हो, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है। ठीक है,
तो रिजोल्यूशन पावर यही होता है कि मतलब आप इन दोनों स्टार को इंडिविजुअली देख पाओ, ये दोनों मिक्स ना हो जाए। मतलब ये दोनों जब आपस में लगता है कि एक ही लग रहे होंगे, लाइक मिक्स हो रहे होंगे, तो आपका रिजोल्यूशन पावर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम रिजोल्यूशन पावर होता है। आप इन दोनों को अगर इंडिविजुअली देख पा रहे हो, तो आप इन दोनों को रिजॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब यही आपका थीटा होता है, ठीक है। और आपको अगर अब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितना डिस्टेंस में ये अलग से दिख रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेनली ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और थीटा तो आपको मिल, थीटा क्या होता है, थीटा एक टेलीस्कोप के लिए क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। और थीटा क्या है, यहाँ थीटा है यहाँ पर 0.5 मीटर डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये डी वाला डिस्टेंस। तो ये आपको बेसिकली चाहिए। तो आपको देखिए, आपको अर्थ का रेडियस ऑलरेडी पता है और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको ए मान लीजिए। तो ए आपको कैसे मिलेगा, आपको सिंपली फॉर्मूला से मिल जाएगा, टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ऐसा ही कुछ होता है मेरे ख्याल से शायद। हाँ जी, हाँ ऐसा ही होता है, ये वाला ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको ए क्यूब मिल जाएगा, राइट। तो ए क्यूब आपका हो जाएगा टी स्क्वायर जी एम बाई 4 पाई स्क्वायर। तो इससे आप ए निकाल सकते हो। आपको टी 100 मिनट्स मतलब 6000 सेकेंड गिवन है। जी आपको पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम आपको दिया गया है ऑलरेडी गिवन, और ये सब तो गिवन ही है। यहाँ से आप ए पता कर लेना। फिर आप क्या करोगे, d इज इक्वल टू ए माइनस आर करोगे। आर आपका गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके तो देखा था, अभी मुझे याद नहीं, सब 7.143 इंटू 10⁻6 मीटर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो 0.74 ऐसा कुछ आएगा इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे और ये लैम्डा आपका 550 नैनोमीटर गिवन है, तो सब कुछ पुट करने के बाद आपका डी का वैल्यू जो मतलब एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 मीटर के आसपास ही आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम ही आ रहा था मेरा, 0.98 के आसपास आ रहा था, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका कंसेप्ट था जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम था। ये वाला मुझे पता नहीं, मतलब मैं ये सब भूल चुका हूँ, ये सब पोलराइजर वगैरह। अच्छा, ये वाला तो करने लायक क्वेश्चन था सभी के लिए, तो इसमें सभी को 5 मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन था। यहाँ पर सिंपली आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका, 2y³ माइनस 6³ 2y³ माइनस 6³ बाई 3xy² ऐसा ही कुछ था शायद, यस। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता मतलब देख के ही, ये वाला टर्म देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि y इज इक्वल टू वी एक्स यूज़ करना है, ताकि ये x डिपेंडेंट कैंसिल हो जाए। तो y इज इक्वल टू वी एक्स करोगे तो ये एक्स डी वी डी एक्स आएगा। और यहाँ पर 2v³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3v² आएगा। तो यहाँ पर v माइनस करोगे तो -1 प्लस v³ डिवाइडेड बाई 3v² आएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पर आएगा 3v² बाई 1 प्लस v³ dv प्लस dx बाई एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब log ऑफ x इंटू 1 प्लस v³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए, आपको बोल के दिया गया है कि 10 पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x इंटू 1 प्लस y³ बाई x³ इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तब एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x³ प्लस y³ माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो ये एक मतलब करने लायक प्रॉब्लम था, सबको यहाँ पर मार्क्स मिलना चाहिए।
खैर तो ये वाला भी इजी प्रॉब्लम था, सबको मार्क्स मतलब ये वाला भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ये वाला एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा क्योंकि कर्ल ऑफ ई जीरो होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल आपका पढ़ना होगा, और पॉइंट आपका गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार कर ही लेता हूँ। 2xy² प्लस जेड क्यूब डी एक्स, 2xy² प्लस जेड क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2x² y dy, 2x² y dy प्लस 3xz² dz, राइट, 3xz² dz, राइट। तो देखिए ये वाला टर्म आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा x² y², राइट। क्योंकि x² y² को डिफरेंशिएट करोगे तो ये दो टर्म आ जाएंगे, और ये वाला टर्म आपस में जुड़ जाएगा और एक्स जेड क्यू आ जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट आपका क्या है, 1 2 3 से 1 1 1, 1 2 3 से 1 1 1। ये लिमिट मैंने उल्टा इसलिए लिखा है कि यहाँ पर माइनस साइन था, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो -29 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला भी मतलब एज अ बीएससी पर के परस्पेक्टिव मतलब बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, तो मतलब मैं पकड़ सकता हूँ कि बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने शायद नहीं भी किया होगा। तो ये देखिए, ये सिंपल अगर लोगों को मतलब याद मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, ठीक है। तो जो मतलब एक पार्टिकल है जिसमें N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कुछ डिके कर रहा है, जिसमें N2 है वो कुछ डिके कर रहा है जिसमें N3 है। तो जो N2 का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, N0 डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1 इंटू λ1 इंटू ई टू द पावर माइनस λ1t माइनस ई टू द पावर माइनस λ2t, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने मतलब जो एमएससी के लोग हैं उनको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, और आपको बताया गया है कि मतलब कब मैक्सिमम होगा, मतलब आपको सिंपली d/2/dt = 0 पुट करना है। तो इसको आप 0 पुट करिए, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, कुछ काम नहीं आएगा। तो सिंपली आपका λ1 इंटू ई टू दी पावर माइनस λ1t इज इक्वल टू λ2 इंटू ई टू दी पावर माइनस λ2t, ठीक है। तो ई टू दी पावर λ2 माइनस λ1t इज इक्वल टू λ2/λ1। सो t का जो वैल्यू है जब मैक्सिमम होगा वो होगा log λ2/λ1 डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1। ओके, तो यही आपका वैल्यू होगा। यहाँ पर गामा 2 गामा 1 करके लिखा है क्वेश्चन में, तो ये गामा 2 गामा 1 के फॉर्म में ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला हैमिल्टोनियन दिया हुआ है p² / 2m प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर 8, ठीक है, विद लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लैम्डा के साथ कैसे स्केल होगा आपको पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए कुछ लोग तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं, तो मुझे इसका डायरेक्ट फार्मूला नॉर्मली याद नहीं रहता, तो मैं थोड़ा करके ही मतलब देख लेता हूँ एग्जाम में भी। तो इसके लिए आप ये जो डब्ल्यू के बी मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, x⁴ ये तो पैराबोला का दिख रहा है, x² का। x⁴ बहुत स्टीप होगा, लेकिन नेचर वो पैराबोला के टाइप ही रहेगा, मतलब बहुत स्टीप ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है। मान लीजिए x⁴ का ग्राफ है, ठीक है, जो भी हो। तो ये ई है आपका एनर्जी, और कुछ पॉइंट पे ये कट कर रहा है, मान लीजिए x0 है। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा x⁴, सो ई बाई लैम्डा टू दी पावर 1/8 ऐसा है, ठीक है। तो देखिए, तो पी डी एक्स मतलब 2m ई माइनस वी इंटू डी एक्स, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखिए, ये बोथ साइड अनबाउंडेड है, यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ।
बोथ साइड अनबाउंडेड है, मतलब वॉल कोई वॉल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, रिजिड वॉल नहीं है, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा ही है। तो यहाँ पर n प्लस हाफ होता है और पाई एच क्रॉस होता है, n जीरो से इन्फिनिटी तक रन करता है, ठीक है। तो अब सिंपली मतलब इसका कोई काम नहीं है, बट फिर भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो 1 - लैम्डा x⁴ डिवाइडेड बाई ई इंटू डी एक्स। अब बहुत लोग इसको बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। x⁴e/λ इज x⁴ इज इक्वल टू e/λ साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, एक गामा फंक्शन का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू e/λ⁴ 1/8 इंटू साइन टू दावर 1/4 थीटा, और dx इज इक्वल टू e/λ⁴ 1/8 इंटू कुछ साइन टू दावर -3/4 थीटा डी थीटा। तो इसका तो हमें कुछ काम ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर रूट अंडर ई के प्रोपोर्शनल है एक, यहाँ पर dx से एक e/λ⁴ 1/8 आएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ कॉस थीटा साइन थीटा टू दी पावर -3/4 डी थीटा आएगा, जो कि आप गामा फंक्शन के फॉर्म में आप मतलब वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई काम नहीं है उसका। तो सिंपली आपका e⁴ 1/2 + 1/8 प्रोपोर्शनल टू λ⁴ 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो e⁴ 4 + 1 proportional to lambda, so e proportional to λ⁴ 1/5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर ये वेव फंक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n है, और x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बी जो है ना, इसको मतलब आपको शायद कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया हो, मतलब इसका कोई ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि ये बी के रिस्पेक्ट में आपका एक्स मतलब मॉड एक्स माइनस बी है, मतलब ओरिजिन शिफ्टेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ मतलब सीन क्या है। मतलब आपने जब डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल किया था ना, एक ओरिजिन पे एक डेल्टा पोटेंशियल है -v0 डेल्टा x, तो उसके लिए आपका वेव फंक्शन कुछ ऐसा था, √k e⁻k mod x, राइट। ये आपका वेव फंक्शन था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर आपको याद हो तो ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ओरिजिन शिफ्टेड है, इसको आप सिंपली x माइनस बी इज इक्वल टू जेड मान सकते हो। मतलब ये बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका मतलब वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपली ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि डी डी एक्स इज इक्वल टू डी डी जेड ही रहेगा, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप मान लो कि यहाँ पर साई जो है, साई जेड इज इक्वल टू एन ई टू दी पावर माइनस z/a गिवन है, मॉड z/a। तो दे 1/a को आप अब k मान लो, 1/a को k मान लो, तो यहाँ पर सिंपली जो साई जेड नॉर्मलाइज होगा √k e⁻−kz होगा, k मॉड z, ठीक है। तो ये आपका साई जेड हो गया, और एवरेज ऑफ टी आपको पूछा है, जो कि आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आप d2φ टू मत करना यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली आप, मैंने आपको ये वाला पार्ट मतलब बोला था पुराने वीडियो में भी, फिर भी मैं बोल देता हूँ, जेटली में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो मतलब कोई वेव फंक्शन अगर बाउंड्री पॉइंट्स में वैनिश कर रहा है, तो आप बाईपार्ट्स इंटीग्रेशन करके ये वाला टर्म ले आ सकते हो। इसमें आपको एक सिंगल डेरिवेटिव करना होता है, डबल डेरिवेटिव नहीं करना होता है, तो आपको d2φ dx2 नहीं करना पड़ेगा फिर, तो वो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, यहाँ पर कुछ मतलब ज़्यादा कुछ तो करने लायक है नहीं। k⁵² मतलब k³ हो जाएगा, और e⁻−2kz -0 to ∞ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2k आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h कट स्क्वायर k²/2m होगा, और k हमारा था 1/a, सो h कट स्क्वायर 2m² हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ओरिजिन शिफ्टेड एक डेल्टा पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन है वही गिवन है।
तो ये आप कर लेना, और फिर आपको अगर ये याद हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पर फिर भी बीएससी के लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको मैं टफ के अंदर ही मानूंगा, ठीक है। मतलब एमएससी के लोग डेल्टा पोटेंशियल बहुत सारे करते हैं, लेकिन बीएससी के लोग उतना नहीं करते, ठीक है। और ये वाला तो मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं इतना देखा नहीं है, ठीक है। तो ये मुझसे नहीं होगा, तो ठीक है। मैं एक बार बोल देता हूँ कि कितने क्वेश्चन करने लायक था। देखिए ये वाला तो करने लायक था। ये मतलब डब्ल्यू के बी बीएससी के, मतलब डब्ल्यू के बी का बेसिक था ये, जो कि बीएससी के लोगों को पता होता है, ठीक है। तो ये वाला करने लायक था, एक करने लायक था। ये वाला क्वेश्चन भी करने लायक ही था, ठीक है। दो करने लायक था, ये वाला करने लायक था, ये वाला भी करने लायक था। और फिर ये वाला थोड़ा टफ था, ये वाला तो पता नहीं मुझे। ये वाला मतलब इजी तो था, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज देख के लोग कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। ये वाला मैं छोड़ ही देता हूँ, कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। ये वाला करने लायक था, ये बहुत बेसिक था, मतलब पहला ही प्रॉब्लम ये होता है हर लैग्रेंजियन के बुक में, ठीक है। ये करने लायक था, ये भी करने लायक था। ये वाला तो टफ था, ये वाला भी थोड़ा लेंदी था, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ भी 6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली करने लायक था, ठीक है। तो मतलब अगर मतलब आईपीएचडी के पर्सपेक्टिव में सोचूं तो 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 25 to 30 मार्क्स आपका करने लायक था। तो मैं थोड़ा लोअर मन के ही चलूंगा, तो 25 मार्क्स करने लायक था, ठीक है। ये वाला भी करने लायक था। मैं अभी मतलब कट ऑफ भी डिस्कस कर दूंगा टोटल, और पार्ट ए भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो यही तक था, थैंक यू।